वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश, 72 घंटे में किसानों को हो गेहूं खरीद का भुगतान। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद शुरू हो गई। पहले दिन 3,989 क्रय केंद्रों पर किसान गेहूं लेकर पहुंचे, जहां गेहूं खरीद की प्रक्रिया शुरू हुई। गेहूं की खरीद 15 जून तक की जाएगी। सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2022-23 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,015 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है, जो पिछले साल से 40 रुपए ज्यादा है। सरकार ने इस वर्ष 60 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया। गेहूं बेचने के लिए किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। सीएम योगी का आदेश, अस्पतालों में खाली पदों पर जल्द की जाएं भर्तियां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मानव संसाधन की कमी से जूझ रहे अस्पतालों में खाली पदों को जल्दी भरा जाएगा। प्रदेश की जर्जर एम्बुलेंस की गाड़ियों को हटाकर नए वाहनों को खरीद की जाए। उन्होंने आम लोगों के लिए अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजेस में तेजी से सुविधाओं का विस्तार करने के निर्देश दिए। पुराने वाहन को हटाकर नए वाहनों को खरीद की जाए। उन्होंने आम लोगों के लिए अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजेस में तेजी से सुविधाओं का विस्तार करने के निर्देश दिए हैं। यूपी की 4 जातियों को जनजाति में शामिल करने वाला विधेयक लोकसभा में पारित। लोकसभा में उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में 4 समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने वाला संशोधन विधेयक शुक्रवार को ध्वनि मत से पारित हो गया। आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने संविधान आदेश विधेयक 2022 पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि चर्चा में 24 वरिष्ठ सदस्यों ने हिस्सा लिया और सबने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उनके सुझाव को विधेयक में शामिल करने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कई सदस्यों ने अपने राज्यों के संबंध में विचार व्यक्त किए और समस्याएं रखी हैं। उन्होंने सदन को विश्वास दिलाया कि मोदी सरकार देश के हर क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी की समस्या के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। यूपी में मनचले हो जाएं सावधान, एंटी रोमियो स्क्वाड को लेकर सीएम योगी का बड़ा आदेश, नवरात्र से ही शुरुआत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि नवरात्र के पहले दिन से ही पुलिस विभाग की तरफ से महिला सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाया जाए और बेटियों की सुरक्षा के लिए सभी स्कूल कॉलेज में एंटी रोमियो स्क्वाड सक्रिय किए जाएं। एक सरकारी प्रवक्ता ने ये जानकारी दी। प्रवक्ता के मुताबिक मुख्यमंत्री ने गृह विभाग से 100 दिनों की कार्य योजना के तहत प्राथमिकताएं तय कर तेजी से कार्रवाई करने को कहा है। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिए कि नवरात्र के पहले दिन से ही पुलिस विभाग महिला सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाए। होमगार्ड विभाग के खाली पदों पर जल्द होगी भर्ती, मांगी गई डिटेल। होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में कहा कि होमगार्ड जवानों को और मजबूत बनाया जाएगा, जवानों की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। मंत्री ने विभाग में जवानों के अलावा अधिकारियों व कर्मचारियों के खाली पदों का जल्द भर्ती करने की बात कही। उन्होंने अधिकारियों से खाली पड़े पदों का ब्यौरा मांगा। मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने पहली बार आलमबाग स्थित होमगार्ड मुख्यालय में अफसरों से रूबरू हुए और विभागीय समीक्षा बैठक ली। अब सिर्फ पेपर निकालने के लिए खुलेगी अलमारी, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। यूपी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पत्रों की डबल लॉक अलमारी केवल प्रश्न पत्र निकालने के लिए खुलेगी। बचे हुए प्रश्न पत्र और बंडल स्लिप को अब अलग अलमारी में रखा जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में उन्होंने कहा है कि डबल लॉक अलमारी को पहली बार प्रश्न पत्र निकालने, दूसरी बार बचे हुए प्रश्न पत्र को रखने और तीसरी बार बंडल स्लिप के साथ रखने के लिए खोला जा रहा है, यानी ये अलमारी 3 बार खुल रही है। कई बार डबल लॉक अलमारी को खोले जाने के कारण प्रश्न पत्रों की गोपनीयता प्रभावित होने की संभावना रहती है और पेपर लीक की आशंका बनी रहती है। लखनऊ से अयोध्या का सफर महज 1.25 घंटे में, ट्रेन की बढ़ी रफ्तार। उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में विद्युतीकरण लाइन का काम लक्ष्य के मुताबिक 31 मार्च को पूरा हो गया। इससे आने वाले दिनों में लखनऊ से अयोध्या के बीच 1.25 घंटे में ट्रेन पहुंच जाएगी। चारबाग से बाराबंकी और बाराबंकी से अयोध्या के बीच 2 चरणों में ट्रेन की रफ्तार का ट्रायल किया गया था, जिसे रेल संरक्षा आयुक्त एसके पाठक ने 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलाने की मंजूरी दे दी। वर्तमान में 55 से 60 की रफ्तार में ट्रेन चल रही हैं। DRM सुरेश कुमार सप्रा ने बताया कि विद्युतीकरण का काम पूरा होने से यात्री गाड़ी और मालगाड़ी की रफ्तार में दोहरे गति से वृद्धि होगी। इससे लखनऊ से अयोध्या, सुल्तानपुर से अयोध्या और वाराणसी से अयोध्या रेलखंड पर ट्रेन का आवागमन और बेहतर हो जाएगा। नोएडा में 1 महीने के लिए बढ़ाई गई धारा 144, जानिए क्या है इसकी वजह। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में धारा 144 1 महीने के लिए और बढ़ा दी गई। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में आगामी रमजान, रामनवमी, अंबेडकर जयंती, गुड फ्राइडे, ईस्टर, हाई स्कूल इंटर की परीक्षा और सामान्य विधान परिषद चुनाव 2022 आदि की तिथियों को देखते हुए जिले में 1 से 30 अप्रैल तक धारा 144 CRPC लागू रहेगी।
यूपी में गेहूं खरीद शुरू, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन, इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत। उत्तर प्रदेश में आज से गेहूं खरीद का काम शुरू हो गया। राजधानी में गेहूं की खरीद तैयारी पूरी कर ली गई है। इस बार 42 केंद्रों से 19,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पिछले वर्ष भी गेहूं खरीद के लिए इतने ही केंद्र बनाए गए थे, लेकिन कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। गेहूं खरीद के लिए केंद्रों पर पंखा, इलेक्ट्रॉनिक तराजू, झाड़न, नमी मापक यंत्र और बोरे का इंतजाम किया गया है। पीसीएफ इस बार अपनी 33 साधन सहकारी समितियों के जरिए किसानों से गेहूं खरीदेगा। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर के होंगे तबादले, मांगी गई लिस्ट, मची खलबली। सरकारी अस्पतालों में तैनात डॉक्टर्स के तबादले होंगे। स्वास्थ्य निदेशालय में तैनात निदेशक प्रशासन ने सभी अस्पतालों से लेवल 1 से लेवल 3 के बीच तैनात डॉक्टर्स की सूची तलब की है। 1 सप्ताह के भीतर अस्पताल प्रशासन को डॉक्टर्स की सूची भेजने के निर्देश हैं। तबादले के नोटिस आने के बाद डॉक्टर्स में खलबली मच गई है। कोरोना की वजह से गुजरे 2 साल से सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स के तबादले नहीं हुए। अब कोरोना धीरे धीरे कम हो रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर्स के तबादले का फैसला लिया है। शराब के शौकीनों की जेब होगी ढीली, कल से महंगी हो गई बोतल। सस्ती शराब के जाम छलकाने वालों को शुक्रवार से ज्यादा खर्च होना शुरू हो गई है। नई आबकारी नीति में 1 अप्रैल से सस्ती शराब के दाम बढ़े। टेट्रा पैक वाली शराब 10 रुपए प्रति पैक महंगी हो गई। वहीं 150 रुपए से कम वाले पौवे की शीशी भी 10 रुपए तक महंगी हो गई। इसी ब्रांड में अद्दी की बोतल 20 रुपए और 750 ml वाली बोतल 40 रुपए तक महंगी हो गई। जिला आबकारी अधिकारी जितेंद्र सिंह का कहना है कि रेगुलर ब्रांड या ऐसी अंग्रेजी शराब जिनके पौवे की कीमत 150 रुपए या इससे ज्यादा है, इनकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। पीएम मोदी जून में करेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। मंत्री नंदी ने तय किया 100 दिन का एजेंडा। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने औद्योगिक विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने बताया कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का 91.06% काम पूरा हो गया। बाकी काम पूरा होने पर मई अंत या फिर जून के पहले सप्ताह में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन कराया जाएगा। मंत्री नंदी ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जिस तरह तीव्रता के साथ अब तक काम हुआ, उसे और तेजी से बढ़ाया जाएगा। 100 दिन, 6 महीने और साल भर के टास्क को निर्धारित कर जनता की भागीदारी के साथ पूरा करेंगी। यूपी के सरकारी स्कूल्स का हाल, रिजल्ट बटा नहीं और बच्चे हो गए पास। रिजल्ट छपकर नहीं आया और बच्चे दूसरी कक्षा में पहुंच गए। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल्स में नया सत्र शुक्रवार से शुरू हो गया, लेकिन ज्यादातर जिलों में रिपोर्ट कार्ड नहीं बांटा जा सका। इसका अंदेशा विभाग को पहले ही था, इसलिए 30 मार्च को बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने आदेश जारी कर स्पष्ट कर दिया कि अगर रिजल्ट छपकर ना पहुंचे तो विद्यार्थियों की कक्षोन्नति कर दी जाए। रिजल्ट अगले 3 महीनों में बांट दिया जाए। रिजल्ट के प्रति विद्यार्थी 2 रुपए दिया जाता है। रिजल्ट तैयार करने के दिशा निर्देश 25 मार्च को जारी किए गए, जबकि समग्र शिक्षा अभियान के तहत बजट 29 मार्च को जारी हुआ। पेट्रोल की महंगाई का असर, कानपुर में 2 साल में स्कूटर 3 गुना बढ़े, सीएनजी वाहन में 5 गुना की वृद्धि। महंगे पेट्रोल का असर वाहनों की बिक्री में दिखाई देने लगा है। जैसे जैसे पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, ई स्कूटर की बिक्री बढ़ती जा रही है। वहीं सीएनजी वाहनों की बिक्री में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है। परिवहन विभाग के वाहन डैशबोर्ड के मुताबिक 2 साल में ई स्कूटर 3 गुना बढ़ गए हैं और सीएनजी वाहनों की बिक्री में 5 गुना की वृद्धि हुई। वर्ष 2020 में 3085 ई स्कूटर बिके थे। वर्ष 2021 में ई स्कूटर्स की बिक्री की संख्या 6701 पहुंच गई। इस साल जनवरी से मार्च तक केवल 3 महीने में 2456 ई स्कूटर बिक चुके हैं। वहीं सिर्फ सीएनजी से चलने वाले वाहनों की बिक्री की अगर बात करें तो वर्ष 2020 में केवल 189 वाहन इस सेगमेंट के बिके थे। कानपुर के डीएम का बड़ा आदेश, 41,000 शस्त्र लाइसेंस की सिट जांच होगी। विकास दुबे समेत 171 लोगों की फाइल से गायब। कानपुर के बहुचर्चित बिकरू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे सहित 171 लोगों के असलहे के लाइसेंस की फाइल किसने गायब की? इस सवाल का जवाब अब तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन इस बीच कानपुर के डीएम ने आजादी के बाद से अब तक बने 41,000 लाइसेंसों की जांच का आदेश देकर गड़बड़ झाला करने वालों में हड़कंप मचा दिया। माना जा रहा है कि कानपुर कलेक्ट्रेट में असलहा फर्जीवाड़ा समेत अन्य गोलमाल करने वाले अब जल्द बेनकाब हो जाएंगे। एसआईटी के निर्देश पर डीएम ने यह आदेश दिया। इसके लिए बाकायदा 4 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। बसपा प्रमुख मायावती की कार्रवाई, पूर्व विधायक समेत 3 नेताओं को पार्टी से निकाला। यूपी के मथुरा जिले में बहुजन समाज पार्टी के एक पूर्व विधायक समेत 3 नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। बसपा जिलाध्यक्ष योगेश कुमार ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2007 में गोकुल और 2012 में गोवर्धन से बसपा के विधायक रह चुके राजकुमार रावत और 2 अन्य नेताओं एसके शर्मा व सोनपाल को पार्टी से निकालने का फैसला लिया गया है। हालांकि उनके निष्कासन की अवधि अभी तय नहीं की गई।
विंध्याचल में नवरात्र मेला कल से हुआ शुरू। यात्रियों को सहूलियत के लिए नई व्यवस्थाएं। विश्व प्रसिद्ध विंध्याचल में नवरात्र मेले की शुरुआत रात से हो गई। पूरा मेला क्षेत्र ड्रोन और सीसी कैमरे की जद में होगा। मेला सुरक्षा में अर्धसैनिक बल के जवानों के साथ 2000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। आधुनिक उपकरणों से युक्त बम डिस्पोजल दस्ता और जल पुलिस के जवान मुस्तैद रहेंगे। यात्रियों की सहूलियत की दृष्टि से इस बार कई नई व्यवस्था की गई है। मां विंध्यवासिनी देवी के गर्भगृह में चरण छूने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये प्रतिबंध वीआईपी व्यक्तियों पर भी लागू किया गया है। इसके साथ ही पंडों, नाइयों और सफाई कर्मियों के लिए ड्रेस कोड में रहने के आदेश दिए गए हैं। किस विभाग में 10,000 लोगों की भर्ती करेगी यूपी सरकार, जाने सीएम योगी का नया आदेश। विधानसभा चुनाव में उठी रोजगार के मुद्दे को लेकर सीएम योगी एक्शन में दिखाई दिए। सीएम योगी ने सभी बोर्ड के कार्मिकों के साथ बैठक करके भर्ती निकालने के आदेश जारी किए। सीएम योगी ने बैठक के दौरान आदेश था कि 100 दिनों के अंदर 10,000 लोगों की भर्ती की जाएगी। सीएम योगी के आदेश में कहा गया कि यूपी पुलिस में 100 दिन के अंदर 10,000 लोगों की भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग को 100 दिन की कार्य योजना के तहत प्राथमिकताएं निर्धारित कर तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दोबारा सीएम बनने के बाद पहली बार अयोध्या पहुंचे योगी। रामलला का किया दर्शन, राम मंदिर के कार्यों का लिया जायजा। लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ पहली बार शुक्रवार को अयोध्या पहुंचे। रामकथा पार्क पर बनाए गए हेलीपैड में उनके हेलीकॉप्टर ने लैंड किया। इसके बाद वहां से सीधे हनुमानगढ़ी पहुंचे। हनुमानगढ़ी में विराजमान हनुमंत लला के दर्शन कर परिक्रमा की। यहां से राम जन्मभूमि के लिए रवाना हुए। राम जन्मभूमि पहुंचने के बाद विराजमान रामलला का दर्शन किया, साथ ही आरती उतारी। इसके बाद परिसर में चल रहे राम मंदिर निर्माण कार्य का जायजा लिया। यहां से मुख्यमंत्री बड़ा भक्तमाल पहुंचे। यहां पर प्रमुख संतों से मुलाकात की। तो आ सकती है कोरोना की चौथी लहर। आईआईटी के वैज्ञानिकों ने किया ये दावा। कोरोना वायरस का म्यूटेंट अगर बदलता है तो देश में चौथी लहर आने की संभावना हो सकती है। हालांकि ये लहर भी तीसरी लहर की तरह कम घातक और उससे भी कमजोर होने की संभावना है। ये दावा किया है आईआईटी कानपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने। उन्होंने कहा कि देश में 90% लोगों में नेचुरल इम्यूनिटी जनरेट हो चुकी है, जो इस संक्रमण से सुरक्षा करती है। कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कोरोना की चौथी लहर आने की संभावना कम है। आईआईटी कानपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल अपने गणितीय मॉडल सूत्र के आधार पर कोरोना का सटीक आकलन करते रहे हैं। पहली, दूसरी व तीसरी लहर में उनके आकलन काफी हद तक सही साबित हुए। लखनऊ नगर निगम ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, वसूला करोड़ों रुपए का टैक्स। लखनऊ नगर निगम ने गृह कर वसूली में इस बार पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस बार सर्वाधिक 292.80 करोड़ रुपए के हाउस टैक्स की वसूली की गई। टैक्स वसूली को लेकर नगर निगम ने बड़ा अभियान चलाया। नगर निगम ने हाउस टैक्स जमा करने के लिए एसएमएस अलर्ट, मोबाइल पर भुगतान लिंक सहित ई बिल, पेटीएम ऐप और यूपीआई से भुगतान की सुविधाएं दी। नगर आयुक्त अजय द्विवेदी ने गृह कर की वसूली में वृद्धि के लिए निरंतर आय की समीक्षा की। इस तरह के पैन कार्ड पर आपको चुकानी पड़ सकती है 10,000 रुपए की भारी पेनल्टी। अगर इस डेडलाइन से पहले यानी 31 मार्च तक आप अपने पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक नहीं किए हैं तो आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट किया जा सकता है। यही नहीं, पैन को आधार से जोड़ने के लिए आपको 10,000 रुपए भी चुकाने पड़ सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर पैन कार्ड को सही समय पर आधार से लिंक ना किया गया तो म्यूचुअल फंड, स्टॉक, बैंक अकाउंट खोलने और इन्वेस्टमेंट करने में भी आप सक्षम नहीं होंगे। ये वो सभी जगह हैं जहां पर पैन कार्ड की जरूरत होती है। यूपी में सबसे हाईटेक थाना होगा गोरखनाथ। जाने 5 मंजिला इस इमारत में क्या क्या सुविधाएं होंगी। गोरखपुर का गोरखनाथ प्रदेश का सबसे हाईटेक थाना बनने जा रहा है। गोरखनाथ मंदिर और मुख्यमंत्री आवास को ध्यान में रखते हुए इस थाने का निर्माण किया जा रहा है। मंदिर के डिजाइन में निर्माणाधीन 5 मंजिला भवन को सभी सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ के दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद इसके निर्माण कार्य में तेजी आई। मुख्यमंत्री के आवास के पास स्थित गोरखनाथ थाने का भवन काफी जर्जर हो गया था, जिसे तोड़कर नए बहुमंजिला भवन का निर्माण कराया जा रहा है। शासन की ओर से इसके लिए 24 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया। करीब 1 साल पहले इसकी आधारशिला रखी गई। इस समय बिल्डिंग का ढांचा तैयार हो रहा है। शेष काम को युद्ध स्तर पर पूरा किया जा रहा है। खेत में उतरा था स्वतंत्र देव सिंह का हेलीकॉप्टर। महिला किसान ने नोटिस भेजकर मांगा मुआवजा। यूपी चुनाव में कुशीनगर के हाटा क्षेत्र की एक महिला किसान ने भाजपा विधायक मोहन वर्मा को नोटिस भेजकर 40,000 रुपए की क्षतिपूर्ति की मांग की। महिला का कहना है कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान उसके खेत में हेलीकॉप्टर उतारा गया था, इससे उसकी फसल का नुकसान हुआ। उधर विधायक का कहना है कि उन्हें इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं। हाटा विधानसभा क्षेत्र के बेदूपार स्थित सुभाष इंटर कॉलेज में 26 फरवरी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की जनसभा आयोजित की थी। सभा स्थल पर बनाए गए हेलीपैड पर पायलट हेलीकॉप्टर नहीं उतार पाया। कई चक्कर लगाने के बाद पायलट ने हेलीकॉप्टर को
पास के ही एक खेत में उतार दिया। अब बेदूपुर निवासी महिला किसान माया देवी ने अपने अधिवक्ता जयराज सिंह के माध्यम से नवनिर्वाचित विधायक मोहन वर्मा को लीगल नोटिस भेजकर गेहूं व गन्ने की फसल बर्बाद होने का आरोप लगाते हुए 40,000 रुपए की क्षतिपूर्ति की मांग की है। विधानसभा चुनाव की ड्यूटी के दौरान मृत कर्मचारियों के परिवारों को मिलेंगे 15-15 लाख, जुटाया जा रहा ब्यौरा। यूपी में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव की ड्यूटी के दौरान मृत सरकारी व गैर सरकारी कर्मियों के आश्रितों को जल्दी ही 15 लाख रुपए प्रति परिवार की दर से अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा इस बाबत ब्यौरा संकलित करवाया जा रहा है। पिछले महीने सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुनीता सिंह की ओर से शाहजहांपुर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बागपत, सहारनपुर, बिजनौर, औरैया, बरेली, फिरोजाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ और पीलीभीत के जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजे गए हैं। राज्यकर्मी और पेंशनर्स को इसी महीने से मिलेगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता। यूपी के करीब 16 लाख कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनर्स को जल्दी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत बढ़ोतरी का लाभ मिल सकता है। उम्मीद है कि अप्रैल का वेतन जो मई में मिलेगा उसके साथ बढ़े हुए डीए व डीआर का भुगतान भी होगा। प्रदेश का वित्त विभाग इसके लिए तैयारियां कर रहा है। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए 3% महंगाई भत्ता व महंगाई राहत की घोषणा केंद्रीय कैबिनेट ने कर दी है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।